मुख्यमंत्री जी को अपने जन्मदिन पे आने की फुर्सत नहीं है, यहाँ बैठने की फुर्सत नहीं है, तो क्या कहेंगे वो? ये साबित करता है कि उनको कुछ लिख के दिया जाएगा उसको बोल देंगे। अब आप यहाँ विष्णुदेव की गारंटी दो ना, हम मोदी की गारंटी में नहीं चलने वाले। पूरे बजट को कितना सफल मानते हैं? ये लोकसभा जीतने और जिताने के लिए आनंद फानंद में बनाया गया आंकड़ों का जाल है। जांच की आज बात हो रही है, उसकी पृष्ठभूमि तो तय थी ना सर। अगर पृष्ठभूमि तय है तो एक दिन पूरी लिस्ट निकाल दें, सब एक साथ घोषित कर दें। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बहुत तल्ख तेवरों में कहा है, ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। मुख्यमंत्री कितने बार विधानसभा में आए हैं इसकी गिनती होनी चाहिए। चरणदास महंत ने कहा है कि जो रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं उन्हें भी ध्यान नहीं है कि रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी मेरे साथ हैं। सदन के भीतर भी तंज में उन्होंने कहा है, आपकी जांच और हमारी जांच। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये रिमोट कंट्रोल वाला विषय आपने छेड़ दिया, आज क्या है मामला? देखिए, पूरा मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो मंत्रीगण उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। विष्णुदेव की सरकार। फिर बाजू में जाने के बाद कहते हैं कि ये तो रिमोट हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनकी गारंटी की सरकार है। मुख्यमंत्री जी को अपने जन्मदिन पे आने की फुर्सत नहीं है, यहाँ बैठने की फुर्सत नहीं है। आज उनका पहला भाषण या मांगों की चर्चा होगी, उसमें बैठ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो क्या कहेंगे वो? किन बातों का जवाब देंगे? ये साबित करता है कि उनको कुछ लिख के दिया जाएगा उसको बोल देंगे, अपने मन का उपयोग नहीं कर रहे। हम तो आज ये कहने वाले हैं भैया कि मोदी जी की गारंटी में तो आप बन गए एक बार गलती से। अब आप यहाँ विष्णुदेव की गारंटी दो ना, हम मोदी की गारंटी में नहीं चलने वाले। हमारे लिए मोदी की गारंटी पूरी तरीके से फेल है, जिसको मैं आज गिनवाऊंगा। उनसे कहूँगा, हम यहाँ की जनता ने विष्णुदेव साय को चुना है। ये वही विष्णुदेव साय हैं जिनको अखिल भारतीय आदिवासी दिवस के दिन निकाल दिया गया था। आज वो गलती से बना दिए गए हैं, जो लोगों को पच नहीं रहे हैं। तो वो चाहते नहीं हैं कि ये यहाँ जमे, इसलिए रिमोट तरह तरह के आ रहे हैं। कुछ दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ आजू बाजू से आ रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे से आ रहे हैं। जांच जो पूरा बजट सत्र रहा है, उस बजट सत्र में विभाग के विनियोग और विभागीय बजट के अलावा अगर कोई मसला रहा है तो हर बार हर दूसरे दिन या हर दिन एक विषय आया और उसमें बोले जांच होगी। आपने जांच पर भी तंज किया है। देखिए, जांच का मतलब ये है कि जिसमें कोई सज़ा मिलनी हो किसी को, वो जांच करो ना। कोई आईएएस ऑफिसर गलत कर रहा है, उसको सस्पेंड कराना है तो जांच करो। आईपीएस गलत कर रहा है तो जांच करो। किसी ने हत्या की है, हत्या का संदेह है, वो जांच करो। मैंने बाघ के बारे में कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच नहीं। तो जो जांच करना चाहते हो करो। उसमें 10 साल की सज़ा है। बाघ अगर आपके लापरवाही से मरा तो कम से कम 3 साल, अधिकतम 10 साल। उसको आप जांच के लायक नहीं समझते। जांच के लायक समझते हैं गोबर की जांच होगी। जांच के लायक आप समझते हैं पैरा किसी ने दान किया कि बिका, उस पर जांच होगी। ये कौन सी जांच है? पैरा का परिवहन हुआ, लोगों ने पैसे खाए होंगे, तो वो पैसे खाए होंगे, कितना खाए होंगे, वो जांच का विषय है। उसके लिए जांच होता है। और हम लोग कह रहे हैं कि कवर्धा में लगातार 3-3, 4-4 हत्याएं हो गई। एक यादव चला गया, एक और 2 जो मुख्य प्रधान राष्ट्रपति जी के जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, बैगा आदिवासी, वो चले गए। और आज भी जो घटना हुई, 2 महिलाएं मर गईं। इसमें जांच नहीं करोगे क्योंकि इसमें आपका आदमी फंस रहा है। इसमें हो सकता है उनका आदमी फंस रहा हो, उनका कलेक्टर फंस रहा हो, उनका एसपी फंस रहा हो। वो जांच का विषय नहीं है। जांच का विषय है पैरा, जांच का विषय है गोबर। लेकिन क्या ये सवाल आपके लिए शायद असुविधाजनक हो, लेकिन क्या ऐसा नहीं है
कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इन विषयों को लेकर सवाल तो उठते थे, कांग्रेस के भीतर से ही उठते थे कि भैया ये रिकॉर्ड तोड़ जो हो रहा है इसमें गड़बड़ है, इसको रोक लेना चाहिए। तो वो जो जांच की आज बात हो रही है उसकी पृष्ठभूमि तो तय थी ना सर? अगर पृष्ठभूमि तय है तो एक दिन पूरी लिस्ट निकाल दें माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कि इसकी जांच होगी, इसकी जांच होगी, रेत की जांच होगी, कोयले की जांच होगी, दारू की जांच होगी, सब एक साथ घोषित कर दें कि 15 विभागों की जांच जज, रिटायर्ड जज या वर्तमान जज करेंगे। लिस्ट बना दें, हमको क्या तकलीफ हो उसमें। आपने सीबीआई की जांच कराई, पीएससी में आपने घपले पाए, तब भी हम कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे, भूपेश बघेल कहते थे कि हमारे बच्चे तो उसमें है ही नहीं, जांच करो। तो उसमें हमारे बच्चे तो हैं ही नहीं। जिसके बच्चे हैं कैसे भर्ती हुए, यदि किसी ने क्वेश्चन दिया तो किस हिसाब से दिया, यदि किसी ने प्रश्न आउट किए तो किस भाव से किए, उसको जांच करो ना। कहाँ आपत्ति है हमको। इस पूरे बजट को जो वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया और आज मुख्यमंत्री जी का विषय चल रहा है, कितना सफल मानते हैं? ये बजट नहीं है महाराज, ये लोकसभा जीतने और जिताने के लिए आनंद फानन में बनाया गया आंकड़ों का जाल है, बजट नहीं है। इसमें आपने जो खर्चे दिखाए हैं, आपने इसमें जो ये कहा है कि हम एक भी टैक्स नहीं लेंगे, तो कहाँ से आएगा तुम्हारे पास 5% का जो खर्च है वो कहाँ से आएगा? ये जो खर्चा बढ़ेगा वो कहाँ से लाओगे? आप इसमें बाद में लोन लोगे, आपका क्या क्या होगा, कुछ समझ से परे है। तो इसमें कोई नया काम नहीं है। आपने हमारे काम का नाम बदल दिया, नया है बन गया आपका। आपने कहीं कहीं जो भी काम स्वीकृत किए हैं, एक काम छोड़ के, जिसको कि आप कह सकते हैं वो महतारी वंदन योजना, किसी के लिए पैसे नहीं दिए। धान खरीदी का देना ही था आपको, हम देते थे 2500, आपने दिया 3100, हम देते 300। तो वो तो चलते रहेगा, मगर बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जल्दबाजी में बनाया हुआ, ताबड़तोड़ बनाया हुआ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष, जो बता रहे थे कि बजट केवल आंकड़ों का खेल है, लुभावने तरीके से प्रस्तुत हुआ। कागजों में वो एक ऐसी लुभावनी तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है, जिसका फ़ायदा लेने की मुकम्मल कोशिश लोकसभा में होगी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, तंज में ही सही मगर कहा है, जब इतनी जांच करनी है तो एक पूरी व्यवस्था ही बना लीजिए, हर विभाग का जिक्र कर लीजिए, एक स्थायी जांच कमेटी बना लीजिए और करते रहिए जांच। और हाँ, रिमोट कंट्रोल को लेकर उन्होंने जो कहा, गौरतलब है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।